अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका हारिस सर की अकेडमी में इस्तकबाल है। आज हम 9वीं जमात मैथ्स फर्स्ट लेसन नंबर 2 मश्क 2.3 का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक समझा था पूरी तरह से। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की कुछ मिसालें हमने सॉल्व करके देखी थी, और पार्ट 3 में अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम और 6 से लेकर 10 तक जो है कुछ सवाल को समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कहा गया, सिंप्लीफाई क्वेश्चन में कहा गया सिंप्लीफाई करना है हमको। यहाँ पर देखिए तो सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई यानी कि मुख्तसर कीजिए। ओके, मुख्तसर करना है, यहाँ पर मुख्तसर कीजिए, मुख्तसर करना है सवाल को। तो ज़रा देखते हैं मुख्तसर कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया हमको 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ पे 8 स्क्वायर रूट जजर में 3। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करने का, सिंप्लीफाई करने का मतलब यहाँ पे लाइक सड़ और अनलाइक सड़ पार्ट 2 में हमने देखा, और यहाँ पे मुशाबा और गैर मुशाबा जैसे मिकदार हमने देखा। अगर मुशाबा तो यहाँ पे देखिए मुशाबा जैसे मिकदार है तो इसको मुख्तसर करना है, यानी कि जमा तफरीक करना है यहाँ पर, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखना। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में कैसे हल करेंगे इसको। हल यहाँ पे इस तरह से 5 रूट 3 प्लस 8 रूट 3। अब अगर गौर करते हैं तो यहाँ पे रूट 3 और रूट 3 एक जैसे लाइक सड़ है, इसको लाइक सड़ कहते हैं, यानी कि एक जैसे। मुशाबा जैसे मिकदार है यहाँ पर है। अगर हम यहाँ मुशाबा जैसे मिकदार को कॉमन निकाल लेते हैं, मुश्तरक करते हैं, तो इनकी प्लस हो जाती है। 5 में 8 मिला देंगे तो 13 हो जाएगा, और ये कॉमन निकला। वेरी सिंपल, यहाँ हम कॉमन निकाल लेते हैं रूट 3 को कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचेगा 5 और ये बचेगा 8। 5 में 8 मिला है तो कितना हो गया 13, तो 13 रूट 3, और ये हो गया आंसर, कंप्लीट हो गया। बहुत इजी। रूट 3 हमने लाइक सड़ को मुश्तरक निकाले, कॉमन निकाले, और यहाँ पे रूट 3 और रूट 3 जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 8 बचेंगे। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये जवाब आ जाएगा, और 8 से मल्टीप्लाई करते तो ये जवाब आ जाएगा, है ना। अब दोनों की प्लस किए तो 13 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम इसका और एक ले लेते हैं मिसाल को समझने के लिए। यहाँ पर 9 रूट 5 है, 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5, और इसी तरह से यहाँ पर दिया गया 125 रूट में स्क्वायर रूट, है ना, यानी कि मतलब जजर में। अब गौर करते हैं, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं हम। तो ये रूट 5, यहाँ पे भी रूट 5 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो देखते हैं उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि वहाँ रूट 5 मौजूद है या नहीं इस मिकदार में या इस क्वांटिटी में। तो यहाँ अगर हम गौर करते हैं तो ये 25 को 5 से ज़रब करने पर 125 होता है। चूँकि 25 किसी अदद का मुरब्बा है, इसलिए उसको फैक्टराइजेशन किया। चाहे तो आप फैक्टराइजेशन करके भी हल कर सकते हैं, आप उसको अज़ायर भी करके कर सकते हैं। यहाँ पे हम रूट 5 लिखेंगे, ये रूट 5 है। ओके, और यहाँ पे -4 रूट 5, और ये 25 के बदले में, या अगर हम 25 को सॉल्व करते हैं तो 25 का जज़र मुरब्बा क्या रहेगा 5 रहेगा, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। और रूट 5 किसी का मुरब्बा नहीं है, इसलिए रूट 5 में ही रह जाएगा, 5 जो है रूट में ही रह जाएगा। ओके, अब गौर कीजिए यहाँ इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू ये आई है। अब अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, कल हमने मिसालों में हल करना देखा है कि कैसे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। कॉमन को हम क्या करेंगे, एक कॉस के बाहर लिख लेंगे कॉमन रूट 5। चूँकि लाइक सड़ हो गया तो रूट 5 को हमने बाहर लिखे कॉस के, और यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ पे बनेगा 4, और यहाँ पे बचेगा 5। देखिए 9 नफ़ी 4, नफ़ी लगे तो नफ़ी लगाने का, और 5। अब यहाँ पर सबकी जमा तफरीक करते हम, तो 9 में से 4 गया तो 5, और 5 में 5 मिलाए तो 10। तो यहाँ 10 रूट 5। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आया, मुख्तसर हुआ है, और मुख्तसर करके इसका जवाब यहाँ पहुँचे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये कैसा है, सिर्फ आपको ये सॉल्व करना पड़ा, इसको आपको समझ लीजिए। 125 को कैसे हमने सॉल्व किया, 125 के फैक्टराइजेशन किए। आप फैक्टराइजेशन करके भी हल कर सकते थे अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है। हालांकि 9वीं क्लास के बच्चे आना चाहिए, और आसानी से यहाँ से 525 ना 5 से यहाँ पे हमने इसको इस तरह से, तो ये 5 की एक पेयर बनी, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया, और 5 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, है ना। और ये 5 को कोई पेयर नहीं है, इसलिए वो जजर में रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन किए थे यहाँ पर, और यहाँ से रूट 5 को कॉमन निकाला। यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे माइनस है तो -4 और ये 5, 9 में से 4 गया
तो 5 बचा, 5 मिला 10√5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है यहाँ पे। अब अगर चाहे तो अगले सवाल हल कर सकते हैं। तो ये सवाल को ऐसे हल करेंगे ताकि आप आसानी से इसका जवाब निकाल दीजिए। हो गया सिंप्लीफाई, यानी कि मुख्तसर हो गया। इसी सवाल का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7√48 √27 -√3। अब देखते हैं लाइक साइड है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देखो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 7√48 का मतलब होता है 16 × 3, 16 × 48 हो गया, माइनस इसको हो गया 9 × 3, 9 × 27 हो गया, और √3। अब अगर गौर करते तो 7 पहले से बाहर है और 16 का जज़र निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और √3 किसी का स्क्वायर नहीं और रूट में रह जाएगा। 9 का जज़र मुरब्बा लेंगे 3 होगा, और 9 का 3 जज़र मुरब्बा 3 निकलेगा, √3 बचेगा, और यहाँ पे √3। अब देखिए गौर कीजिए तो यहाँ से √3 और √3 कॉमन निकाल सकते हैं हम। ये √3 दिख रहा है, कॉमन है, ये कॉमन लेंगे यहाँ से, √3 को कॉमन लेते हैं, और यहाँ क्या बचेगा 7 चौक 28, ये 28 हो गया, 7 चौक 28, ओके। यहाँ से -3, और यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा है, कोई अदद नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 रहेगा, ओके। तो यहाँ से 1 लेंगे, अदद 1 लेंगे, तो अब यहाँ पे बचेगा 28 में से 3 गया 25, और 25 में से 1 गया 24, तो 24√3। तो यहाँ पे जवाब आ गया 24√3। तो इस तरह से ये मुख्तसर करने का तरीका है। बाकी बचे हुए सवाल आप हल कर सकते हैं, बहुत ही इजी और आसान तरीका है हल करने का। तो आप आसानी से इसको हल कीजिए। लीजिए नया क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरह से कि मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ज़र्ब कीजिए और जवाब को मुख्तसर सूरत में लिखिए। जवाब को मुख्तसर सूरत में लिखना है, ज़र्ब करना है, और ज़र्ब करके इसको मुख्तसर सूरत में आपको लिखना है। तो ज़र्ब कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है, आसान सा सवाल है, ज़र्ब करने आना चाहिए हमको। या सोल्यूशन की बात करते हैं हम, तो √12 और √18 की हम ज़र्ब कर रहे हैं। चूँकि दोनों का दर्जा एक जैसा यहाँ पर है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 3 की जगह 3 लिख देंगे, और दोनों रकम को एक रूट में लिख लेंगे। एक रूट में लिखें, इसके इक्वल है, इसके इक्वल यहाँ लिख सकते हैं हम। इसी तरह मैं नीचे आपको, ताकि आसानी समझ में आ सके। अब दोनों का चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो या दोनों के फैक्टराइजेशन कर लो, एक ही बात है। तरीका थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन तरीका बात एक ही। 12 को 18 से ज़रब कर लेंगे तो भी आंसर आएगा, या 12 को और 18 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 12 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। कितना होंगे यहाँ पे 12 के, 2 से तकसीम होता है 12, यस 6, और 2 से तकसीम होता है 3, 3 से तकसीम हुआ है, तो 12 के हज़ार भी हो गए बहुत आसान तरीके से, 2 2 और ये 3, ओके। अब यहाँ पे 18 के हज़ार भी कर लेते हैं हम, 18 को भी हज़ार भी कर लेते हैं। इस तरीके से आसान तरीके से हम कर सकते हैं। 9 3 3 और इतने होंगे, यहाँ पे 3 और 3 और कितने मरतबा आ रहे हैं हमें 18 के हज़ार भी करने पर 2 और 2 मरतबा 3 आ रहा है, ओके। 3 और 3 अगर आप इस तरीके से भी करते हैं तो जवाब आएगा। ये हमने 12 के हज़ार भी कर लिए यहाँ तक, और ये 18 का भी। अब यहाँ पे पेयर बना लेंगे। पेयर क्यों बनाएंगे, क्योंकि दर्जा 2 है, यहाँ पर दर्जा कितना है 2 है, इसलिए पेयर बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे। तो 2 की क़ुव्वत, दोनों की जोड़ी बन गई है, और ये 3 और 3 की जोड़ी बन गई यहाँ पर। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये 2 की जोड़ी 2 स्क्वायर लिख देंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे 3 और 2 बचा, इसको अलग लिख लेंगे कि इसके पेयर नहीं है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है एक दूसरे के वो ज़रबी माकूस हैं, अभी एक दूसरे के माकूस हैं, या ज़रबी माकूस कहिए, तो रूट एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के ज़रबी माकूस है, इसलिए वो एक दूसरे को काट के एक जवाब आ जाता है। तो यहाँ पे इसका जवाब आ गया 2, इसका जवाब क्या आ गया 3, है ना। 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एक क़ुव्वत हो जाती है, तो ये हो गया। और लेकिन ये इसका स्क्वायर नहीं और इसका स्क्वायर नहीं, तो ये रूट में रह जाएगा 3 × 2। आपकी बात समझ में आ गई। स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यहाँ पे किसी भी अदद का स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, इस बात को याद रखिए, ये स्क्वायर रूट की जो निशानी है इसका मतलब 1/2 को 1/2 कट गई, तो 2 का स्क्वायर रूट 2 आ गया यहाँ पे। 3 का स्क्वायर रूट इसी तरह से 3 आ गया। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 2 6, 6 3 18, और रूट में कितना हो गया 6। तो यहाँ पर ज़रब भी हो गई है, और अब सोच रहे हैं कि यही 18 बाहर आया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब ज़रब भी होगी और मुख्तसर भी होगा, तो इस तरह से मुख्तसर किया जाता है ज़रब करके। एक क्वेश्चन और ज़रब का हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हल करेंगे, या सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए 3√12
इंटू 7√15। अब हम अगर देखिए यहाँ पे 7 और 3 जो है ये रैशनल नंबर है और ये इर्रेशनल है, मतलब दोनों, लेकिन दोनों पूरा मिला के रकम मिलाकर वो इर्रेशनल है। तो यहाँ पे 7 और 3 को जो कि रूट के बाहर है इसको बाहर ले लेंगे और जो रूट के अंदर उसको रूट के अंदर लिख देंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे तो आप फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन करके भी आपका जवाब आएगा, या दोनों की ज़रब करने के बाद भी जवाब आएगा। तो फैक्टराइजेशन करते हैं हम। यहाँ पे 12 के फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 3 6, 6 2 12, ओके, या 2 2 4, 4 3 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया 12 के फैक्टराइजेशन। और एक इसके 15 के फैक्टराइजेशन देखते हैं हम। 15 के फैक्टराइजेशन क्या होंगे, यहाँ पर 3 और 5 है ना, ये 15 के फैक्टराइजेशन हो गए। अब अगर गौर करते हैं तो यहाँ पर 3 × 7 और 2 की पेयर बनी यहाँ पे, ओके, और ये 3 की पेयर बन गई, जोड़ी बन गई। और यहाँ पे देखिए ये 2 की पेयर हो गई है और ये 3 की पेयर बन रही। 5 को पेयर नहीं है, जोड़ी नहीं है, इसलिए यहाँ पे 5 ऐसे लिख देंगे ना, 5 हमने लिख लिया यहाँ पर। ओके, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया और 3 की ज़रब मतलब 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, ये 7 या 21 बनेगा। यहाँ पर 21 हो गया, इसको तो हम 21 लिख सकते हैं यहाँ पर, 7 या 21। ओके, अब ये 2 का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट और 2 रूट और स्क्वायर रूट एक दूसरे के माकूस है, तो जवाब 1 हो जाएगा। तो 2 उनकी कुव्वत 1 हो जाएंगी, तो 2 यहाँ पे बाहर हो गया। इसी तरह से 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे रूट में कितना बना, 5 बचा, क्योंकि 5 का स्क्वायर नहीं है। अब 21 दूनी 42 और 42 या 136, कितना हो रहा है, 4 3 12 126, 42 या 126। ओके, ज़रब कर लेंगे यहाँ पे, 2 3 6, 6 की 6 है ना, और 6 दूनी 12। ओके, तो रूट यहाँ पर 5। तो इस तरह से मुख्तसर करते हैं। दूसरा मेथड ये भी है, दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, सेकंड मेथड। यहाँ पे आप इससे भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड, सेकंड तरीका। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। 7√15 को क्या करेंगे, 3 7 को तो वैसे ही करना है, यहाँ पे 12 और 15 लिख सकते हैं। सेकंड मेथड, सेकंड तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसको 15 12 180 हो गया, 15 को 12 से ज़रब किए तो 180 हो गया। और 180 जो है हमको पता है किसके पहाड़े में आता है, 36 के, और 36 किसी अदद का मुरब्बा है ना, 36 बन जाए 180, तो यहाँ पर 21 ज़रब 6 हो गया। और ये जज़र में ये 5। दूसरी ट्रिक मतलब आपको जो आसान पड़ता है, अब उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 21 को 6 से ज़रब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा और √5। देखो दोनों जवाब सेम आए ना, यहाँ पर जवाब सेम है। ओके, जवाब तो सेम आएगा, सिर्फ थोड़ा सा बीच में दरमियान में हल्का सा चेंज हुआ है कुछ तरीके सॉल्व करने। ये तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके भी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अब ये आसान तरीका है। तो इसके अलावा आपको जो पसंद है, ये तरीका पसंद है ये करिए, ये तरीका पसंद है तो इस तरीके से कीजिए। आपको ये है कि बट ज़रब करने के बाद बड़ा अदद आएगा, और बड़ा अदद किस मुरब्बी अदद का वो मल्टीपल है या किस मुरब्बी अदद उसके पहाड़े में आता है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ज़रब करके जवाब मालूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। चलिए हम डिवाइड करके चेक करते हैं। डिवाइड कीजिए और जो राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन की पूरी साइड रीडिंग आप देख लेंगे किताब से। तकसीम कीजिए और जवाब को मुख्तसर सूरत में लिखिए। तकसीम बहुत सिंपल है, तकसीम जिस तरह से आप तकसीम करते हैं वैसे ही तकसीम करना है। यहाँ पे हल लिखेंगे हम, हल नोट 98 डिवाइडेड बाय, तो तकसीम की निशानी है, तो इसको क्या करेंगे हम 98 को क्या करेंगे √2 से तकसीम करेंगे। तो चूँकि दोनों का दर्जा एक जैसा है, जब तक दोनों का दर्जा एक जैसा ना हो हम उसको एक साथ नहीं लिख सकते, लेकिन दर्जा एक जैसा है इसलिए हम उसको एक साथ लिख सकते हैं। 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 49। 2 से तकसीम करेंगे 98 को, 2 से तकसीम करने आते हैं ना, 98 को 2 से तकसीम करते हैं हम, 98 को 2 से तकसीम करें, 2 की 2, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 9 18, तो 49 आंसर आएगा। और 49 किसका मुरब्बा है, 7 का, तो इसका जवाब कितना आया 7 आ गया है ना। तो ये हो गया तकसीम करके जवाब कंप्लीट हो गया मुख्तसर। ऐसे ही यहाँ पे भी तकसीम कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे हम, सॉल्यूशन या हल लिखिए, तो √125 डिवाइडेड बाय √50 इज इक्वल टू, दोनों का दर्जा एक जैसा है तो इसलिए 125 और 50 को यहाँ लिख लेंगे इस तरह से। एक साथ एक छत्र छाया में दोनों को लिख सकते हैं, या पहले फिर आप पहली स्टेप इस तरह से भी लिख लो, क्या 125 ये निशानी हटा के यहाँ पे √50, चूँकि दोनों का दर्जा एक जैसा है तो उसको हम एक ही अलामत के अंदर लिख सकते हैं। अब 125 यहाँ पर है
और यहाँ 50 है, उसको 25 के पहाड़े से तकसीम होता है, 25 जो भी पहाड़ा आपको तकसीम होता है 25 5 125, 25 दूनी 150। तो यहाँ पे √5/2 आया, तो इसको डायरेक्ट वापस ऐसा लिख सकते हैं हम, √5 और √2 लिख सकते हैं, या √5/2 लिख सकते हैं। मुख्तसर है लेकिन इसको इतना और वसी मत लिखें, यहाँ पे काफ़ी है इतना लिखना, ठीक है। तो ये तकसीम हो गया। अब ये इसका रूट नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि किसी के मुरब्बे नहीं बच रहे हैं ना, ये 25 के पहाड़े से वो तकसीम हो गया, वहाँ पे 25 5 और 25 दूनी 50, तो 25 कट गया ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से तकसीम का अमल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। 9 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है रैशनलाइज, क्वेश्चन नंबर 9, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करना है आपको डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर नसब नुमा को नातिक बनाइए। हमने नातिक कार जुज़ ज़रबी इस मश्क से पहले एक बेसिक वीडियो जिस पार्ट 1 में देखा है, अगर आपने उसको देखा होगा ज़रूर तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि नातिक का जुज़ ज़रबी क्या होता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। तो हमको नसब नुमा को नातिक बनाना है, क्या करना है, यानी कि गैर नातिक है, जज़र में 5 जो है वो गैर नातिक अदद है, उसको हमको नातिक बनाना है। तो नातिक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं और हल लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर नातिक बनाना है इसको, किसको, नसब नुमा को। तो √3/5 = √3/5। याद रखिए जो ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है √5 का √5 ही है, तो उसको √5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, नसब नुमा में मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करें, यहाँ से हमको जज़र की निशानी को हटाना है, इसलिए सेम नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। और जब नसब नुमा में ज़रब करते हैं तो उसको शुमार में भी ज़रब करना है। जब डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, किससे, √5 से। क्यों, √5 का नातिक का जुज़ ज़रबी √5 है, यानी कि √5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है, इसको रैशनल बनाने के लिए, नातिक बनाने के लिए √5 की ज़रूरत पड़ी, इसलिए √5 से ही मल्टीप्लाई किए इसको डिनोमिनेटर में नसब नुमा में। जब नसब नुमा में ज़रब किए तो शुमार कुनिंदा में भी ज़रब करना है, और इसलिए इसी तरह से आपको यहाँ पे देखिए इक्वेशन। अब अगर ये बन जाएगा 3√5, हमको यहाँ शुमार कुनिंदा क्या बनेगा वो नहीं देखना है, हमको रूल के हिसाब से चलना है, हमको नसब नुमा को बनाए। तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √25 हो जाएगा। 5 को 5 से ज़रब करें, 5 पंजे 25 हो गया, या डायरेक्ट भी आप उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 3√5/5, 25 का जज़र मुरब्बा 5। तो नसब नुमा नातिक बन गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ नसब नुमा नातिक नहीं है, यहाँ गैर नातिक है, लेकिन यहाँ पहुँचने तक वो नातिक बन गया, क्योंकि हमने उसके नातिक कार जुज़ ज़रबी से मल्टीप्लाई किए, यानी कि रैशनलाइजिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, नसब नुमा में भी और शुमार कुनिंदा में भी। न्यूमरेटर शुमार कुनिंदा और डिनोमिनेटर नसब नुमा में। ओके, तो यहाँ आपको देखिए यहाँ नातिक बन गया। बस इतना ही करना था कि जज़र की निशानी हटना चाहिए, और हटना बोले तो एक उसूल के तरीके से, एक उसूल से, एक हाँ इसकी नातिक का जुज़ ज़रबी की मदद से हमने हटा दिया उसको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे 1/√14 है। हम सॉल्यूशन यानी कि हल कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1/√14 लिखे हमने। अब क्या करना है, चूँकि 14 भी किसी ऐसे 14 की फैक्टराइजेशन भी करते हैं अगर हम, तो उसमें से कोई भी फैक्टर किसी अदद का मुरब्बा नहीं होगा, तो इसलिए इसको 14 को ऐसे ही रहने देते हैं, ताकि हम 14 का नातिक कार जुज़ ज़रबी जो होगा वो 14 ही रहेगा। तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे यहाँ पे √5 से किए थे, और यहाँ पर भी 14 से मल्टीप्लाई। एक बात याद रखना है, जब नसब नुमा में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही बात शुमार कुनिंदा में भी मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √14 हो गया, और ये 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 का स्क्वायर हो गया, है ना। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, या 196 लिख सकते हैं। ओके, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये 14 का स्क्वायर हो गया, और इसको 5 का स्क्वायर भी लिख सकते थे। अब सोच रहे हैं यहाँ 5 पंजे 25 लिख रहे और 14 का स्क्वायर लिख रहे, तो बात एक ही हुई है। 5 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 का स्क्वायर हो जाएगा जज़र में, क्योंकि दोनों का दर्जा एक जैसा है।
दोनों का दर्जा एक जैसे। 14 को 14 से ज़रब करें तो 14 का मुरब्बा हो जाएगा। मुरब्बा और जज़र मुरब्बा जो है कट जाएगा, मुरब्बे से जज़र मुरब्बा कट जाएगा यहाँ पर, है ना। और कट जाएगा मतलब ख़त्म हो जाएगा, एक बन जाएगा उसका बदले में। और यहाँ क्या बचेगा, √14/14। अब अगर 14 को 14 से ज़रब करते तो 196 आता। कितना आता, 196। और 196 जो है 14 का मुरब्बा है। आप 196 भी लिख सकते थे यहाँ पर, ये ऐसा ज़रूरी नहीं था कि 14 का स्क्वायर लिखे, यहाँ 196 भी आप लिख सकते हैं, ओके। और 196 क्या है, 14 का मुरब्बा, इसलिए 196 का जज़रुल मुरब्बा 14 आया। तो यहाँ नातिक मकसद हमारा ये है कि नस्ब नुमा को हम नातिक कैसे बना रहे हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, उसको रैशनलाइज कैसे बना रहे हैं, रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। देख ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था रैशनलाइज। और यहाँ मश्क के तकरीबन मैं समझता हूँ तमाम सवालत पे हमने फोकस किए, सवालत को कैसे हल करते, और इसमें जो कुछ सवालत छूटे हैं वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, इयादे के लिए कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, ताकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ 6/, देखेंगे 9√3, 6/9√3। अब इसको हमको क्या करना है, नातिक बनाना है। यानी कि यहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ 9 जज़र में 3 है, याद रखिए। तो 6 को 6 की जगह लिखे हमने, हालांकि ये तकसीम होता है, छोड़िए इसको। यहाँ पे यहाँ 9 है, √3 है, ये √3 है। तो ये 9√3 का नातिक का जो जज़र भी होगा वो √3 होगा, 9√3 नहीं होगा, सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे भी इसको हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आंसर आएगा यहाँ पे, √6√3 आंसर आया यहाँ पर, 6√3। और यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में क्या बन जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 × 9 है ना दर्जे। तो यहाँ पर थोड़ा एक स्टेप थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन आपको समझ लेंगे। तो यहाँ पे इसका जज़र मुरब्बा कितना हो गया, 3, ओके। अब चाहे तो इसको काट सकते, 3 × 3, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे जवाब आएगा 2 जज़र में 3/9, ओके। और नस्बनुमा नातिक बन गया, जज़र की निशानी ऊपर शिफ्ट होगी। एक तरीका यह था, एक मेथड, एक तरीका यह था, एक मेथड था। दूसरा तरीके से ऐसा कर सकते हैं, इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बता देता हूँ दूसरा तरीका कैसा है। दूसरे तरीके से देखो, इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको 2-3 तरीके हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। 6/9√3 आप ये तरीके से हल कर लिए, समझ में आ गया आपके। अब अगर इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, 2 × 3 9√3। हमको मकसद क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नातिक, नस्बनुमा को नातिक बनाओ बस, यानी डिनोमिनेटर को यहाँ से रैशनलाइज करो। तो देखिए हम इसको दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। √3 है तो यहाँ पर ये 3 का मतलब ये होगा √3 ज़रब √3। ये कौन से, ये 3 का मतलब, 3 को √3 ज़रब √3 लिख सकते हैं हम। क्यों, 3 × 9 जज़र में 9, 9 का जज़र 3 हो गया, ओके। तो यहाँ पे √3, ये √3 कट गया और जवाब क्या आया, 2√3/9। तो देखो दोनों सवाल का जवाब सेम आ रहा है, थोड़ा सा मेथड चेंज हुआ है। यहाँ पे मेथड चेंज हुआ, तरीका थोड़ा सा तो आपको जो तरीका आसान पड़ता है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका यही है, ज़्यादातर आप इस तरीके को अपना सकते हो, और ये भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको भी अपना सकते हैं। ये एक मेथड है, बाज़ मरतबा आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाज़ मरतबा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अल्लाह हाफ़िज़, और अगली मश्क के लिए नई वीडियो देखिए। 2.4 मेरे ख्याल से यहाँ पे मश्क कंप्लीट होती है, 2.4 यहाँ पर है। 2.4 के लिए अगली वीडियोस देखिए इंशाल्लाह, उसमें हम उसका बेसिक समझेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।